तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तैंग सैंग और जीवू श्रेक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक सॉसेज की दुकान दिखती है। अब आगे तो यहाँ पर जीवू को सॉसेज खाने का मन होता है और तैंग सैंग उसके लिए सॉसेज लाने चला जाता है और वो जाकर उसे कहता है कि अंकल हमें सॉसेज चाहिए। और उस दुकान वाले को बुरा लगता है क्योंकि वो एक स्टूडेंट था जो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया हुआ था। मगर तभी वहाँ मिस्टर दाई आते हैं जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि उसे यहाँ पर सॉसेज बेचने के लिए मना किया गया था। अब तैंग सैंग ये सुनकर बहुत शौक होता है और पूछता भी है कि क्या सॉसेज बेचना यहाँ पर जुर्म है या कोई गलती है, जिस पर मिस्टर दाई कहते हैं कि सॉसेज बेचना कोई गलत काम नहीं है, इसके सॉसेज बेचना गलत है क्योंकि इसके सॉसेज इसकी सोल पावर बनाती हैं जो कि इसके बॉडी से उत्पन्न होते हैं। अब यह सब सुनकर तैंग सैंग को शौक लगता है और उसे उल्टी आने लगती हैं, इसलिए वो उस सॉसेज को वापस कर देता है। और इस सिचुएशन पर मिस्टर दाई बहुत हंसते हैं और तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं जो कि उन्हीं की तरह एडमिशन लेने आई थी। अब वो चारों अंदर एडमिशन लेने के लिए जाने लगते हैं। असल में इन लोगों का एडमिशन हुआ नहीं था और वो पेंडिंग में चल रहा था। अब वो लोग चलते चलते एग्जाम 1 की लाइन तक पहुंच जाते हैं जहां वो बच्चे उन्हें देखकर शौक होते हैं। जहां तैंग सैंग भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है लेकिन मिस्टर दाई उसे रोकते हैं और सीधे एग्जाम 4 की लाइन तक ले जाते हैं। अब एग्जाम 1 की लाइन में जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत शौक होते हैं और गुस्सा भी करते हैं, जिस पर मिस्टर दाई उन्हें बताते हैं कि जो बच्चे रैंक 20 से ऊपर के हैं वो एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें एग्जाम 4 के लिए ले जा रहा हूँ क्योंकि तैंग सैंग की रैंक 29, जीवू की रैंक 29 और बाकी दो लड़कियों की 26 और 27 थी। अब मिस्टर दाई और वो 4 लोग सीधे एग्जाम 4 के लिए जाने लगते हैं और मिस्टर दाई उन्हें बताते हैं कि जो पीछे सभी बंदे थे उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इन एग्जाम्स को पास करने के लिए रैंक 20 से ऊपर होनी चाहिए और इनमें से किसी की भी रैंक 20 से ऊपर की नहीं थी, इसलिए ये सभी फेल होंगे। असल में हर साल यहाँ पर 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पा सकते हैं और अब तक यहाँ पर सिर्फ 42 बच्चे ही पढ़े हैं। अब यह सब सुनकर उनको अजीब लगता है और कहने लगते हैं कि इतना मुश्किल एग्जाम रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। इस पर मिस्टर दाई उन्हें बताते हैं कि इस स्कूल का जो हेडमास्टर है यानी प्रिंसिपल है वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है और वो भूखा मर जाएगा मगर अपने स्कूल में कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। और यही इस स्कूल की खासियत है कि यहाँ पर बच्चों से ज्यादा तो टीचर ही है। और इसी वजह से तैंग सैंग के मास्टर, जिन्हें सभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने यह स्कूल रिकमेंड किया था क्योंकि असल में यहाँ से डिग्री लेने का यानी ग्रेजुएट होने का रिसाइकल बहुत लंबा है क्योंकि अगर तुम रैंक 40 पर या उससे ज्यादा हो तभी तुम डिग्री ले पाओगे, वरना तुम्हें बिन डिग्री लिए भगा दिया जाएगा। और इसी वजह से सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 आज की डेट में अपने अपने फील्ड में नाम कमा रहे हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और बाकी बच्चे जो ग्रेजुएट नहीं हो पाए या डिग्री नहीं ले पाए वो बिस्ट को मारते मारते खुद ही खत्म हो गए और उसी के साथ उनकी कहानी भी समाप्त हो गई। अब यह सब सुनकर तैंग सैंग और बाकी बच्चे बहुत डर जाते हैं मगर कैसा न कैसे करके उन्हें इसी स्कूल में एडमिशन लेना था, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। और एग्जाम 4 के लिए वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल खड़ा था। वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन चारों बच्चों को देखते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुम जीते तो तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मिस्टर जाओ है और ये 76 रैंक पर हैं। अब मिस्टर दाई उनके बारे में सबको सब कुछ बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक आदमी है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर 40 सैनिक हथियारों के साथ भी इस पर हमला कर दें तो भी वो इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और इनकी स्पिरिट सोल एक सुप्रीम बियर की है और चूंकि ये इतना शक्तिशाली है इसलिए लोग इसे अकाला भी कहते हैं। अब अकाला नाम सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इन सब ने अकाला नाम सुन रखा था कि वो कितना शक्तिशाली है। अब यह सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं कि उन्हें अकाला से लड़ना पड़ेगा। अब मिस्टर दाई उन्हें बताते हैं कि इनकी कमजोरी स्पीड है, तुम चारों को स्पीड का यूज करते हुए इन्हें हराना पड़ेगा। और अब फिर उन्हें आधा घंटा दिया जाता है ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके क्योंकि उन्हें मिस्टर जाओ को हराना था जिनका नाम अकाला था और वो बहुत शक्तिशाली थे।
और अब वहाँ वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इनमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे थे वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और हमें पता चलता है कि वो किबाउ ट्राइब से है, जिसकी सोल पावर 26 है और उसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है जो कि बहुत ताकतवर है। और अब उसका यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% तक बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। और इस लड़की का नाम निंग रोंग रोंग है और काले कपड़े वाली लड़की बहुत स्ट्रांग है और उसका नाम जूजू क्विंग है और उसकी स्पिरिट सोल कैट की है। और तेंग सेंग अब उनका लीडर बनकर उन्हें अपना प्लान समझाता है और आधे घंटे होने के बाद वो अपने प्लान के मुताबिक वर्क करते हुए उन पर अटैक करने लगते हैं। और अब वो सब बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल बाहर निकाल कर और तेंग सेंग अपनी स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट कर मिस्टर जाओ पर अटैक करने लगते हैं। मगर मिस्टर जाओ अपने बिना स्पिरिट सोल का एक्टिवेट किए इन सभी को पीटने लगते हैं और इनको पीटते हुए उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है, इसलिए वो मजा ले लेकर इन्हें पीटने लगते हैं। और अब तेंग सेंग को गुस्सा आने लगता है और वो अपने स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए मिस्टर जाओ को पकड़कर उन्हें पॉइजन देने लगता है। अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी तकलीफ होने लगती है, मगर अब उन्हें पता चल जाता है कि अब उस फाइट में उन्हें मजा आने वाला है, इसलिए वो अपने स्पिरिट सोल को निकाल लेते हैं और तेंग सेंग पर अटैक करने जाते हैं और उनमें फिर से फाइट होने लगती है। मगर इस बार मिस्टर जाओ अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए सभी को हरा देते हैं और जीव को भी बेहोश कर देते हैं। और अब जीवू को बेहोश देखकर तेंग सेंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो मिस्टर जाओ के पास जाकर उसे कहता है कि अब ये लड़ाई बंद करो, क्योंकि अब ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी है। और मिस्टर जाओ से कहता है कि अब ये फाइट तुम्हारी और मेरी होगी। और इस बार वो अपने हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज करने लगता है और एक साथ कई दिशाओं से उन पर हिडन वेपन्स से अटैक करता है। अब ये हिडन वेपन्स मिस्टर जाओ के लिए नए थे, इसलिए वो उनसे नहीं बच पाता और इसलिए वो उसे निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। मगर हम देख पाते हैं कि तेंग सेंग के फेस पर भी एक लिटिल सी स्माइल थी। और अब हमें यहाँ से पता चलता है कि तेंग सेंग के हर एक हिडन वेपन में पॉइजन लगा हुआ था, जो हर बार मिस्टर जाओ को घायल करता जा रहा था। और अब मिस्टर जाओ बहुत कमजोर हो गए थे और अब फाइट को जीतने के लिए तेंग सेंग अपने हथौड़े वाली स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लेता है और उन पर एक अटैक करता है। मगर उस अटैक से तेंग सेंग भी घायल हो जाता है। मगर अब मिस्टर जाओ अब लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए मिस्टर दाई अब तेंग सेंग को विनर घोषित कर देते हैं। अब मिस्टर जाओ बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गए थे। लेकिन तभी वहाँ ऑस्कर आता है जो अपने हीलिंग सॉसेज उन्हें देता है और अपने एरोगेंट बिहेवियर को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और जब ऑस्कर निंग रोंग रोंग को देखता है तो उसका उन पर दिल आ जाता है, लेकिन मिस्टर दाई उन लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इससे ऑस्कर जल भुन जाता है और वही हम देख पाते हैं कि मिस्टर जाओ रात को अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज की फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है। मगर तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर आदमी के खड़े होने का आभास होता है और वो बाहर आकर देखने लगता है और तुरंत जंगल में आकर उन्हें देखने की कोशिश करता है और अपनी स्पिरिट सोल भी बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ पर चेक करने लगते हैं कि आखिर कौन बिना परमिशन के यहाँ घुस आया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क मैन आते हैं जो उन्हें अकाला कहकर संबोधित करते हैं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि तेंग सेंग के पिता तेंग हाउ है, जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि उनके आसपास एक बहुत बड़ा सा लाल गहरा और उनके हाथ में हथौड़ा भी था। और तेंग हाउ बहुत शक्तिशाली हैं क्योंकि इनकी रैंक 90 से भी ऊपर की है। और यह बात मिस्टर जाओ को भी पता चल जाती है। असल में तेंग हाउ उन्हें यहाँ पर सजा देने आए थे क्योंकि आज इन्होंने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर जाओ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मगर तेंग हाउ बहुत गुस्से में है और मिस्टर जाओ को पीटना चाहते हैं। मगर तभी वहाँ स्ट्रेक एकेडमी के डीन यानी कि उनके प्रिंसिपल आ जाते हैं और क्योंकि वो डीन है इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है और वो अपने वाइस प्रिंसिपल को ऐसे पीटता हुआ नहीं देख सकता था। मगर जब वो अपने सामने तेंग हाउ को देखता है तो वो समझ जाता है कि हम दोनों भी मिलकर इनका सामना नहीं कर पाएंगे और सोचते हैं कि अगर मैं इस लड़ाई में कूद गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। और यहाँ से अब हमें तेंग हाउ की पावर्स का अंदाजा होने लगता है। गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तेंग हाउ की एक पूरी बैक स्टोरी है जो कि आपको बहुत हैरान करने वाली है, जो अब हमें आगे पता चलेगी। अब तेंग हाउ मिस्टर जाओ पर अटैक करने के लिए जाते हैं और उसी की भाषा में उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम्हें सिर्फ मुझसे डिफेंस करना है और आधा घंटा होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा।
अब मिस्टर जाओ डरते डरते अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हैं और तेंगाओ पर अटैक करने के लिए जाते हैं और तेंगाओ अपने स्पिरिट सोल का बिना यूज किए ही उसके अटैक को रोक लेते हैं और उस पर काउंटर अटैक करने जाते हैं और उसकी अच्छी खासी पिटाई करने लगते हैं और तेंगाओ के मन भरने के बाद वो वहाँ से गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अब सुबह बेटे ने मिस्टर जाओ को पीटा और शाम को बाप। अभी सबसे मिस्टर जाओ बहुत दुखी हो जाते हैं, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि तेंग सेंग तेंग हाउ का ही बेटा है। अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल से बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर उन्होंने इसे बचाया क्यों नहीं, लेकिन बेचारा डीन भी उनके सामने नहीं टिक पाता। और अब अगली सुबह तेंग सेंग की आँख खुलती है और अब तेंग सेंग की जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है कि वो किसी कमरे में है और ऑस्कर के पास है। अब ऑस्कर उसे जगा हुआ देखकर उसे नाश्ता देने जाता है और अब तेंग सेंग को अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 पर है। और अब वो जीव के बारे में पूछता है और उन्हें देखकर ये पता चल रहा है कि जीव तेंग सेंग से प्यार करती है। अब जीव को लेकर इन दोनों में बात भी होती है, मगर तेंग सेंग सिर्फ इतना ही कहता है कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। मगर तेंग सेंग ये नहीं समझ पा रहा है कि जीव उसकी सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उससे प्यार भी करती है। अब तेंग सेंग उस ग्राउंड में पहुंचता है और वहां पर लगे अपने सभी हिडन वेपन्स को उठाता है और उसे पता चलता है कि उसे जाओ जैसे बंदे से लड़ने के लिए और भी कई खतरनाक हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे पहले से भी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जब वो अपने कमरे में वापस जाता है और वो वहाँ देखता है कि ऑस्कर बेड पर लेटा हुआ है और तेंग सेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं चलना, जिस पर ऑस्कर उसे कहता है कि मेरी मार्शल सोल एक फ्रूट ब्रांच की है, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। और फिर तेंग सेंग जीव के पास जाता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि कल वो जीव को नहीं बचा पाया था, जिस पर जीव उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी वहाँ पर कोई गलती नहीं थी, वो टीचर थे ही इतने पावरफुल कि उन्हें हराया नहीं जा सकता था। और अब वो दोनों और कई बातें करते हैं और अब वो डीन के बारे में सोचते हैं कि अगर वाइस प्रिंसिपल इतना खतरनाक है तो डीन कितना खतरनाक होगा। और अब दोनों घूमने निकल जाते हैं। अब वो दोनों चलते चलते एक मोटे लड़के के पास आ जाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ छुड़ाकर उसे जाने के लिए कह रही थी और उससे ब्रेकअप कर रही थी, मगर वो मोटा लड़का जबरदस्ती उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ रहा था। और जब वो लड़का जीव को देखता है तो वो जीव के साथ भी बदतमीजी करने लगता है, जिससे जीव को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे दूर हटने को कहती है, मगर मोटा लड़का नहीं मानता, इसलिए जीव उसके साथ फाइट करने को जाती है। और अब बीच में तेंग सेंग आ जाता है और वो उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो मोटा लड़का उसके लिए नहीं मानता, इसलिए तेंग सेंग और मोटे लड़के के बीच में फाइट हो जाती है। अब तेंग सेंग मोटे लड़के पर कई अटैक करता है, मगर मोटा लड़का उसे हर बार डॉज करने जा रहा था। इसका मतलब यह है कि वो भी काफी पावरफुल है। और अब मोटा लड़का अपनी मार्शल सोल बाहर निकालता है जो कि एक बीस्ट टाइप थी और वो एक फिनिक्स थी। और बीस्ट टाइप में फिनिक्स होना यह एक सबसे रेयर कंडीशन है और ये सबसे पावरफुल भी है। और उसे देखकर तेंग सेंग और जीव हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल होना ये बहुत मुश्किल है। अब तेंग सेंग अपनी भी स्पिरिट सोल निकालता है, मगर मोटा लड़का उससे बच जाता है क्योंकि तेंग सेंग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप स्पिरिट सोल है जो कि हमेशा आग से डरती है। इस वजह से अब जीव उसे लड़ने जाती है, मगर जीव पर भी वो लड़का भारी पड़ जाता है। मगर जीव एक लड़की थी, इसलिए वो लड़का थोड़ा बहक जाता है और जीव को मौका मिल जाता है और जीव उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है, जिससे वो मोटा लड़का नीचे गिर जाता है। मगर वो उतना ही गुस्सा भी हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही समाप्त होता है। गाइस, कल हम आपके लिए एक और नई सीरीज लाने वाले हैं, जिसे अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे तो हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। और हमने एक नई सीरीज जिसका नाम मार्शल पिक है, उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।